नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है आज से 100-200 साल पहले भारत कैसा था। उस दौर में भारत का ग्रामीण जीवन कैसा रहा होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, खेती करने वाले किसान 1860 के दशक में लकड़ी जो नीचे है वह दो बैलों को कंधों में लगाकर हल से खेती की जाती है। यह परंपरागत तरीका बहुत ही मेहनत वाला था, लेकिन यही उनकी रोजी रोटी का साधन था। आज की आधुनिक खेती के मुकाबले ये तरीका बहुत ही अलग था, परंतु तब यही जीवन की सच्चाई थी। दोस्तों, बॉम्बे मुंबई 1942 में कपास से भरे बैलगाड़ी की तस्वीर। बच्चे अक्सर इस गाड़ी पर लटकते थे। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव किया है? उस समय के ये बैल गाड़ियां बच्चों के लिए खेल का साधन भी बन जाती थी और उनके बच्चों की खूबसूरत यादें बन जाती थी। दोस्तों, क्या आपने ये गोबर के उबले इस्तेमाल किए या देखे हैं? ये पहले हर किचन में होते थे। अगर अब नहीं देखा तो आप इन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते। ये फोटो कोलकाता 1945 की है। दोस्तों, 1950 के दशक में बॉम्बे अब मुंबई में एक परिवार की पुरानी तस्वीर लेब्रोटा पर दुनिया भर की यात्रा कर रहा था। यह तस्वीर गेटवे ऑफ इंडिया के पास ली गई थी। आजकल की ऑटो रिक्शा की तरह ही यह भी उस समय के साधन का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, रानीखेत बाजार 1946 बच्चे बकरियां चराने पहाड़ों में ले जाते थे। पहाड़ों के बच्चे शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होते थे। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी तेजी से दौड़ते हुए चढ़ जाते थे। उन्हें जीवन में कठिन परिस्थितियां उन्हें बचपन से ही साहसी और ताकतवर बना देती थी। दोस्तों, ये तस्वीर बॉम्बे की 1901 की खूबसूरत तस्वीर। इन इमारतों की चर्चा गाँव में होती थी कि ये कितनी बड़ी है। अब ये छोटी लगती है, लेकिन उस समय के लिए ये इमारतें बहुत ही बड़ी थी। अधिकांश लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसी इमारतें कभी नहीं देखी थी। ये तस्वीर हमें उस समय की शहरी विकास और वास्तुकला की भव्यता की याद दिलाती है। दोस्तों, यह देश के सबसे बुजुर्ग ट्रेन आज भी तय करती है 1900 किलोमीटर का सफर। कभी मुंबई से जाती थी पेशावर तक। 1 जून 1912 को शुरू हुई पंजाब मेल का चलते हुए 113 साल के करीब हो चुके हैं। 2012 गणतंत्र दिवस परेड में 100 वर्ष का सफर तय करने पर पंजाब मेल को रेलवे द्वारा प्रदर्शित भी किया गया था। आज इस ट्रेन में 24 बोगियां है, जबकि शुरुआत में केवल 6 कोच थे। उनमें भी 3 कोच डाक पार्सल के लिए होते थे। दोस्तों, ये तस्वीर भारत विभाजन 1947 की है। भारत के विभाजन के समय का अनुभव बेहद ही दर्दनाक और भयावह था। लोगों को अपने घर बाहर छोड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रवास करने को मजबूर हुए। इस दौरान व्यापक हिंसा, लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं हुई। ट्रेनों लाशों से भरी जाती थी और परिवार बिछड़ जाते थे। सांप्रदायिक तनाव और असुरक्षा की भावनाओं ने लोगों को असहनीय पीड़ा दी। लाखों शरणार्थी शिविरों में जीवन यापन करने को विवश हुए, जहाँ बुनियादी सुविधाओं को भी अभाव था। इस त्रासदी ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया और दोनों देशों के बीच कटुता की एक नई लकीर खींच दी। दोस्तों, आज़ादी से पहले की पांडिचेरी पुलिस की पुरानी तस्वीर। उस समय घोड़े और ऊंट और इंसान रिक्शा पुलर के रूप में काम करते थे। हालांकि आज भी कोलकाता में ये दृश्य देखने को मिलता है। अगर आप इतिहास और पुरानी यादों में रुचि रखते हैं तो पांडिचेरी जरूर जाए। दोस्तों,
ये तस्वीर अनाज पीसती हुई महिलाओं का समूह। 1880 का दशक का भारत आपने देखा है। ऐसे दाल चना गेहूं पीसते हुए इससे शुद्ध और अलग स्वाद आता है। ये चक्की पत्थरों का ऊपरी हिस्सा होता है। अब तो आपको मिलावटी आटा मिलता है। दोस्तों, ये तस्वीर महिलाएं चावल कूटती और साफ करती हुई 1870। भले ये तस्वीर बहुत पुरानी है, लेकिन धान आदि कूटने वाली ओखली गांव में आज भी उपयोग होती है। आपने इसे देखा है और आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, जरूर बताएं। दोस्तों, ये तस्वीर खामगांव जलना लाइट रेलवे स्टेशन पर कटिंग तस्वीर लगभग 1899 की है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले रेलवे ट्रैक और सड़क बनाना कितना मेहनत का काम होता था। उस समय न तो कोई जेसीबी थी, न ट्रैक्टर और न ही बड़े मशीनें। पहाड़ियों को मैन्युअली काट कर पत्थरों को तोड़ तोड़ कर दशकों तक बनाने में लग जाते था। जिस सड़क पर आज हम 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाते हैं और सेकंडों में पार कर जाते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर 1870 के दशक में ब्रिटिश भारत के बॉम्बे अब मुंबई में कपास तोलने वाले का दृश्य उस समय की वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों की एक झलक प्रस्तुत करता है। बॉम्बे जो उस समय एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, में कपास उद्योग का विशेष महत्व था। कपास तोलने वाले मजदूर बड़ी मेहनत से कपास का वजन करते थे, जो बाद में निर्यात के लिए तैयार किया जाता था। इस चित्र में मजदूरों की कठिन मेहनत और कपास उद्योग की प्रमुख भूमिका स्पष्ट होती है, जो उस समय की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दोस्तों, 1922 में उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत जो अब पाकिस्तान में है, चाय की बिक्री का दृश्य बहुत ही दिलचस्प था। चाय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुराही जैसे बर्तन का उपयोग होता था। सुबह का समय लोग बड़े चाव से यह चाय पीते थे। इस दृश्य में चाय विक्रेता के स्टॉल पारंपरिक बर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो चाय की लोकप्रियता और उस समय की सांस्कृतिक धड़कन को दर्शाती है। दोस्तों, 1873 के आसपास अहमदाबाद में एक कुम्हार अपने काम में व्यस्त है, जो साग घुमाने की विधि को दिखा रहा है। उस समय अधिकतर लोग मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल करते थे, जो खाना पीने के लिए उपयोगी में लाए जाते थे, जैसे कि खाना पकाना, पानी पीना और दूध गर्म करना। मिट्टी के बर्तन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं, क्योंकि इनमें पकाए और रख गए भोजन में प्राकृतिक मिनरल शामिल होते हैं। इससे विपरीत आजकल प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्लास्टिक से बने बर्तनों में रसायन होते हैं जो भोजन में मिल सकते हैं और हमारे शरीर डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिट्टी के बर्तन का उपयोग न केवल पारंपरिक और